हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11वीं CBSE NCERT सोशोलॉजी है, यानी समाजशास्त्र के हमारा चैप्टर जो आया है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग। ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है पॉइंट व्यू। यानी पॉइंट व्यू का अर्थ होता है कि आपके जो चैप्टर के सिलेबस हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस की जाएगी, वो भी आसान शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में बताने की कोशिश किया जाएगा, जो काफ़ी महत्व रखेगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऊपर से पॉइंट व्यू रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सब पॉइंट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11 CBSE NCERT sociology here. You know that's important. And today discuss here peer group and reference group, that's important. And first point arrive here peer group. The peer group that's important here. A set of individuals who share contain a common characteristics such as the age, ethnicity, occupations, perceived and themselves and their recognized by the other as a distinct social collectivity here. That's a peer group here. The group is seen to be have it is a own culture. There is the group is seen have it is a own culture, symbols, centrations and rituals into which there are new members must be socialized according to which those who fail to be comply with their group norms may be ostracized. That's important here. The next here, reference group. The reference group is important. The term of reference group was coined by the Herbert Hemmings. The Herbert Hemmings is the most important sociologist here, Herbert Hemmings. The Hemmings had studied between to the membership group to which a people actually belong to on a reference group, which is used as a basis for comparisons here. That's important basis of comparisons here. That's important reference group. A reference group may or may not be a membership of group. You know that's an important point here. A reference group may or may not be a membership group. We all have a world of our dream and desires. In a sociological perspective, we all live in a social world. That's important. We all have a world of our dream and desire. In the sociological perspectives, we all live in a social world. We get fascinated and attracted toward a group which might appear to be leading a more fulfilling life. That's important. And when we look up to other people or group, we are secretly aspire to be like them.
We start identifying with them. We internalize their stress, behavior, and pattern and actions so that we may be like them. Thus, we do not belong to our reference groups. We only identify them. Newcomb's sociologists use reference groups to help explain to the changing values and attitude of the student of liberal, women's, and colleges. That's important here. Many of the women who come from the politically conservative background and developing increasingly a liberal attitude over the course of their college careers. As they come to identify more with their college facility and less with there is a family of origin. That's important. And the girls who is a change most where there is a characterized by the independent from their parents. A sense of personal adequacy in a social relation in achieving their goal. For example, many a time school and college girl and boy who are basically member of student group admire, appreciate, identify with the stars of Bollywood. Example, Sadhana, Rajesh Khanna, and develop a desire to become like their security. That's important here. And then initiate there is a lifestyle, hairstyle, and talking style, and clothes, etc. That's the most important here. The next year, basically their membership group is a student group, but they get fascinated with their film star and group which is for them in the reference group. They are fascinated with their film stars and group which is for them in the reference group here. From sociological perspective, if a society has a strong, healthy role of models and related to the politics, religions, professions, etc. As a reference group, then a young generation do get an influence with them. That's according here. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर समाजशास्त्र में उपयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग, कक्षा 11वीं CBSE NCERT समाजशास्त्र। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्व रखेगा सभी बच्चों के लिए। हमारा पॉइंट है सहकर्मी समूह, इसे हम पीर ग्रुप भी कहते हैं या साथियों के समूह भी कह सकते हैं या सहकर्मी समूह। आखिर सहकर्मी समूह होता क्या है? देखा जाए तो व्यक्तियों का एक समूह जो उम्र, जातियां एवं व्यवसाय जैसे कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। मैं आपको अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो यह एक व्यक्तियों यानी सहकर्मी समूह यानी पीर समूह का मतलब होता है कि व्यक्तियों का समूह जिनका उम्र भी सेम होता है, उनके जाति, उनके व्यवसाय एक जैसे होते हैं, यानी सब कुछ एक जैसा होता है। देखा जाए तो एक स्कूल के बच्चों को भी आप ले सकते हो जो सेम उम्र के होते हैं, ठीक है, बेशकली उनकी जाति अलग अलग हो, किंतु व्यवसाय यानी सभी के सभी जो है अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर स्कूली बच्चों को जो है सहकर्मी समूह के अंतर्गत देखा जा सकता है, जहाँ पर वो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जातियाँ या व्यवसाय यानी वो तो जातियों में समान हो या व्यवसाय में समान हो, तो सभी बच्चों को जो होता है पढ़ना, अध्ययन करना एक ही व्यवसाय होता है। इसलिए हम जो है कक्षा के विद्यार्थियों को हम ले सकते हैं कि एक कक्षा का विद्यार्थी जिनके उम्र सेम होते हैं, उनके कार्य प्रणाली भी सेम होते हैं और उस सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, खुद को समझते हैं और दूसरे द्वारा एक विशिष्ट सामाजिक समूहों के रूप में पहचाने भी जाते हैं कि ये एक स्कूल के बच्चे हैं, यानी उनका एक विशिष्ट सामाजिक समूहता के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर आप सहकर्मी समूह यानी पीर ग्रुप समझ गए होंगे। ऐसा देखा जाता है कि समूह की अपनी संस्कृति, प्रतीक, प्रतिबंध और अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए
कई स्कूल होते हैं, उनके अपना संस्कृति होता है, उनका अपना प्रतीक होता है, उनका अपना प्रतिबंध होते हैं और उनका अपना अनुष्ठान होते हैं, जिसमें एक सदस्य का समाजीकरण किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार समूह को मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले को बहिष्कृत किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप स्कूल के बच्चे हो और आप पीर ग्रुप में आते हो, लेकिन आपने जो किया है वो गलत किया है, तो स्कूल वाले आपको जो है आपने स्कूल वालों के मानदंडों पे खड़ा नहीं हुए हैं, विफल हो गए हैं, इसलिए आपको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप एक समाज को भी ले सकती हो, एक जाति को भी ले सकती हो कि जाति में सभी सेम उम्र के हैं, उनका सब जो एक दूसरे की विशेषताओं को साझा करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो समाज उसको बहिष्कृत कर देती हैं, यानी समाज से उनको जो है बेदखल कर दिया जाता है और वो समाज से अलग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सहकर्मी समूह था, यानी पीर ग्रुप। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संदर्भ समूह, यानी रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से, और देखा जाए तो रेफरेंस ग्रुप को सब प्रथम जो है हर्बर्ट हाइमन द्वारा जो है गढ़ा गया था। यानी जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो सोशोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट हाइमन ने जो है संदर्भ समूह को जो है प्रतिपादित किया था, उन्होंने ही ये शब्द को लाए थे। हाइमन ने एक सदस्यता समूह जिसमें लोग वास्तव में शामिल होते हैं और एक संदर्भ समूह के बीच अंतर किया जाता है, जिसका उपयोग तुलना के आधार के रूप में किया जा सकता है। यानी होते हैं एक ग्रुप के ही, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। यानी होते हैं एक संदर्भ में, यानी रेफरेंस ग्रुप में होते हैं, लेकिन उनके बीच काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इसकी तुलना के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसके हम पॉइंटों को समझेंगे तो और भी बात जो है हमारे समक्ष क्लियर होगा। देखा जाए तो एक संदर्भ समूह सदस्यता समूह को भी हो सकता है और नहीं भी। यानी एक देखिए कोई भी एक ग्रुप हो सकता है जिसमें अलग अलग उम्र के जो है लोग हो सकते हैं। यानी एक संदर्भ समूह सदस्यता समूह हो सकती है जिसमें मान लीजिए कोई राजनीतिक नेता है, कोई राजनीतिक पार्टी है और वो आपसे कहते हैं कि आप सदस्यता लीजिए, तो ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम सभी के सपने और इच्छाओं की एक दुनिया होती है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने सपना होता है जिसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करता है। समाजशास्त्रियों परिचय में हम सभी एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। यानी समाजशास्त्रियों की नज़रों में हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। तो ये तो समाजशास्त्री का एक नज़रिया है जिसमें हमें वो एक सामाजिक दुनिया में देखता है। हम एक ऐसे समूह के प्रति मोहित और आकर्षित हो जाते हैं जो शायद अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहा हो। यानी हम यहाँ पर साफ देखें तो हम दूसरे व्यक्तियों को जो जीवनचर्या देख के काफ़ी जो है हम आकर्षित होते हैं और काफ़ी मोहित भी होते हैं, और उससे हम संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहा होता है तो देख के काफ़ी हम उत्साहित भी होते हैं। जब हम दूसरे लोग या समूहों को और देखते हैं तो हम गुप्त रूप से उनके जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। ये तो आप समझ गए हो, आप क्लियर कि रेफरेंस ग्रुप क्या है, कि हम दूसरे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरे के जीवनचर्या, दूसरे के स्टाइल काफ़ी भा जाता है और हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और हम गुप्त रूप से उसके जैसे पूरी जो है ढलने की भी कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसे आप सिंपली वर्ड में कहो तो कॉपीराइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। हम उनके साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। यानी देखा जाए तो कोई व्यक्ति विशिष्ट है, उसके साथ उसके रहन सहन देख के हम उसके साथ जो है पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, और हम उनके गुणों, व्यवहार, पैटर्न और कार्य को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। यानी हम उसके पैटर्न और कार्य को अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन्हें पसंद कर सकें। यानी देखा जाए तो उनके जैसा बनना, उसके जैसा कोशिश करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। इस प्रकार हम अपने संदर्भ समूह के संबंधित नहीं हैं, हम केवल उनकी पहचान करते हैं। यानी इस बात को आप संदर्भ समूह से संबंधित नहीं कह सकते, हम केवल उनकी पहचान करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूकॉम्स यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने एक उदार महिला कॉलेजों के छात्रों को बदलते मूल्य और दृष्टिकोण को समझने में मदद के लिए संदर्भ समूह का उपयोग किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर उदार महिला कॉलेज के छात्रों के बदलते मूल्य और दृष्टिकोण को समझने में ये काफ़ी संदर्भ समूह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
राजनीतिक रूप से रूढ़वादी पृष्ठभूमि से आने वाली कई महिलाओं ने अपने कॉलेज करियर के दौरान तेजी से उदार दृष्टिकोण विकसित किया। यानी जर्नल सी बात है, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी राजनीतिक रूप से रूढ़वादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं ने अपने कॉलेज के करियर के दिनों में अपने उदार दृष्टिकोण को विकसित किया, क्योंकि वह कॉलेज संकल्प के साथ अधिक और अपने मूल्य परिवार के साथ कम पहचान करने लग गई। तो ये देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जो लड़कियां सबसे अधिक बदली, उनमें अपने माता पिता से स्वतंत्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावना की विशेषता थी। यानी देखा जाए जो लड़कियां सबसे अधिक बदली, उसमें माता पिता से स्वतंत्रता थी। यानी वो माता पिता के अधीन नहीं थे, वो या तो हॉस्टल में रह रहे थे या हॉस्टल वाला जीवन जी रहे थे, जिसमें उनके माता पिता की किसी प्रकार के रोक टोक नहीं थी और उन्होंने अपने सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावनाओं की विशेषता रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफ़ी आगे रहे, क्योंकि उनको किसी प्रकार का दबाव सामने नहीं आया। कहते हैं अगर किसी चीज़ को हम दबाव डालें तो वो चीज़ उस चीज़ रूप में नहीं हो पाती है जिस रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए कई बार स्कूल और कॉलेज की लड़कियां और लड़के जो मूल रूप से छात्र समूह के सदस्य होते हैं, बॉलीवुड के सितारों की प्रशंसा करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनके साथ पहचान रखते हैं। साधना और राजेश खन्ना आदि, और गुप्त रूप से उनके जैसा बनने की इच्छा भी पैदा होती है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत से लड़के लड़कियां जो होती हैं बॉलीवुड जो यानी फिल्म स्टारों की जो है कॉपी करने लग जाते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसमें जो है हम संदर्भ ग्रुप में जा रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों की जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारे आज के समाज में भी देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति जो है दूसरे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह अपनी जीवन शैली, हेयर स्टाइल, बात करने का स्टाइल, कपड़े आदि की शुरुआत करते हैं। यानी अपने जो आइडल नेता हो या कोई अभिनेता हो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा जीवन स्टाइल, हेयर स्टाइल, बातें करने का स्टाइल, कपड़े आदि उन्हीं के जैसे जो है पहनने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत आ सकता है। मूल रूप से उनका सस्ता समूह छात्रों का समूह है, लेकिन वह फिल्मी सितारों के समूह से मोहित हो जाते हैं जो उनके लिए संदर्भ समूह कहलाएगा। यानी संदर्भ समूह का यहाँ पर साफ क्लियर हो गया कि दूसरे चीज़ों से आकर्षित होना, दूसरे के चीज़ों को ग्रहण करना संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरिटी के साथ आप समझ में आ गया होगा इन सभी उदाहरणों के साथ। यानी देखा जाए तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि किसी समाज में संदर्भ समूह के रूप में राजनीतिक, धर्म, पेशे आदि संबंधित मजबूत स्वस्थ रोल मॉडल है तो युवा पीढ़ी उनसे प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर संदर्भ समूह के विषय में था कि व्यक्ति जो है दूसरे के चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होती हैं और ये समाज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर एसी लाता है, कूलर लाता है, फ्रिज लाता है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे काफ़ी प्रभावित होता है और उसके जैसा ही करने की कोशिश करता है। इवन देखा जाए तो बच्चे भी आप देख सकते हो कि कोई फिल्म देखते हैं तो बच्चे का स्टाइल, उनके जैसे जो है रंग ढंग सब बदल जाते हैं। कोई बच्चा अगर मान लीजिए कोई कार्टून देख रहा है तो उसी कार्टून के जैसे बिहेवियर करने लग जाता है। और इवन हमें देखने को भी मिला था जब शक्तिमान सीरियल स्टार्ट हुआ तो कई बच्चे जो है छतों के ऊपर घूमने भी लगे थे, जिनके कारण कई एक्सीडेंट भी हुआ। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, ये संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है कि हम दूसरे व्यक्तियों के जो है आदत, चाल ढाल, रंग रूप अपनाने की कोशिश करते हैं और उससे हम काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है, शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा और तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो यहाँ पर सारे कुछ उपलब्ध हैं, वो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत। तो इससे बेहतर और कहीं आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं यहाँ पॉइंट व्यू है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए,
अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।